इन्वेस्टमेंट फॉर यू चैनल पर प्रोफेसर AC मित्तल सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और त्योहारों के इस पावन पर्वों पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज हम इंडियन अनमैन्ड एविएशन सेक्टर से एक स्टॉक की एनालिसिस करने जा रहे हैं जो हमारे लिए एक भविष्य का फ्यूचर टाइम का या एक कहें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस स्टॉक की स्टडी या एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस को शुरू करने से पहले मैं सभी से यह निवेदन करता हूं कि वे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे एक सामान्य निवेशक इन्वेस्टर को लाभ प्राप्त हो सके। हमारा अध्ययन एक ऐसे स्क्रिप्ट से है जिसका हम नाम आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी जो कि UAV सेक्टर में है, इसके बारे में हम एनालिसिस करते हैं। अगर हम इस स्क्रिप्ट जो PLI स्कीम के अंतर्गत आती है, एक नया इनोवेशन है इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो इसे हम देखते हैं कि इसके एनालिसिस करने में हमें क्या फाइंडिंग्स मिल रहे हैं। रिजल्ट्स की चर्चा हम बाद में करेंगे। नंबर 1 कि अगर हम इस स्टॉक का पोजीशन नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ये एक मार्केट लीडर है जो कि VTOL जो ड्रोन्स हैं उन पर काम करने वाला फर्स्ट इंडियन है और हाई एल्टीट्यूड ड्रोन जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर इंडिया का नंबर 1 है। लार्जेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है तो उसमें फर्स्ट स्टेटस है। और अगर ग्लोबल लेवल पर देखें तो डुअल यूज ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी कैटेगरी में इसका नंबर 5th आता है। अगर हम इसके ऑपरेशनल मैट्रिक्स को देखें तो इसकी ड्रोन्स 5 लाख फ्लाइट्स कंप्लीट कर चुके हैं और पर 4 मिनट एक फ्लाई ड्रोन होता है जो इसका एक एवरेज है। अगर हम इसके फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स या डायरेक्शन देखें तो 30,000 प्लस फ्लाइट्स इनके ड्रोन ने की है। जहाँ तक पेटेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, तो यहाँ अगर पेटेंट देखें तो जो अब तक पेटेंट ग्रांट हो गए हैं और इन प्रोसेस हैं वो 72 हैं कंपनी के पास। अगर हम फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 25 का प्रोडक्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स को देखें तो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स जो हैं हिमालय में इसके ड्रोन्स की गई हैं। डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन पेलोड विद ऑन बोर्ड जो है AI कंप्यूट बेसिस पर किया गया है। फ्लाइट टेस्टिंग एंड डिज़ाइन एनहांसमेंट ऑफ टैक्टिकल UAV जो है उसमें ये आगे है।
फ्लाइट क्लाउड पर ये काम कर रहा है और नेक्स्ट जनरेशन नेत्र एंड स्विच प्लेटफॉर्म पर इसका काम चल रहा है। यदि हम इसके फर्स्ट क्वार्टर के बिजनेस को देखें तो यहाँ पर इसने 500,000 फ्लाइट्स कस्टमर ने कंप्लीट की हैं। इसको सर्टिफिकेशन में AS 9100 है, ISO का 27001 मिला हुआ है सर्टिफिकेशन। अगर पार्टनरशिप देखें तो इनर्शियल लैब के साथ लिडार पेलोड के ऊपर काम हो रहा है। स्काईलार्क लैब जो US की है उसके साथ बॉर्डर मैनेजमेंट सॉल्यूशन पर काम चल रहा है और इनका अपना जो सॉफ्टवेयर है या अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, बीटा लॉन्च फ्लाइट क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि सिविल एरिया में या सिविल सेक्टर में काम करने वाला स्पेसिफिक है, उसके ऊपर काम चल रहा है। EAP प्रोग्राम जो है वो होमलैंड सिक्योरिटी कस्टमर्स इन द US के साथ जो है ऑर्डर्स मतलब ये कंप्लीट है और इसमें ऑर्डर्स मिलने के चांसेस कंपनी को बहुत हैं। जहाँ तक UAV का क्वेश्चन है, वर्ल्ड में इसकी डिमांड कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है और करंट सिनेरियो में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर वारफेयर में इसका यूज़ किया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन से इसके पर्टिकुलरली 4 ड्रोन्स को एविएशन सर्टिफिकेट मिला है, जिसे DGCA टाइप सर्टिफाइड जो है सर्टिफिकेशन बोलते हैं। यह जो है DGCA का रूल 49 ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट टाइप सर्टिफिकेशन है, वो DGCA ने दिया है। किस किस को दिया है? इनके जो 4 व्हीकल्स हैं, Q6V2 UAS 6, Q6 UAS, नेत्रा V3 प्लस UAS, Q4I UAS। अगर इनका एंड्योरेंस देखें तो वो यानी कि वो मैक्सिमम कितना फ्लाई कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं 72 मिनट्स से लेके 40 मिनट्स तक का है। रेंज 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर है। डिफरेंट इनकी स्पीड जो है मीटर पर सेकंड ऑलमोस्ट 14 है, 7 है और इन जो हाइट है अबाउट 400 फीट के ऊपर ये फ्लाई कर सकते हैं। ये इनका टेक्नोलॉजिकली प्लस पॉइंट है। यहाँ पर अब हम सेकंड इशू की बात करें कि कंपनी की जो डेवलपमेंट्स हैं, उन डेवलपमेंट्स को इनिशियल लेवल पे अगर हम देखें तो यहाँ हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। इन जनरल हम लेते हैं कि आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी जो कि BSc कोड 543932 और NSC ये है, और अगर हम एज पर आज के हिसाब से देखें तो प्राइस बैंड 20% का है और जो करंट प्राइस है वो 668 है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपये पर बुक वैल्यू 154 रुपीज़ है। इसका जो IPO जुलाई 23 में आया था वो 672 रुपीज़ पर शेयर आया था। ये चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है। और जब सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ था, लिस्टिंग हुआ था, तब इसकी प्राइस एवरेज 1295 थी, जो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड होते हुए आज करंटली ये है। बट इसमें ये देखना है कि 52 वीक हाई लो में 618 तक गया है।
हाई 8 जो 52 वीक के में देखें तो वो 889 है, और अगर ऑल टाइम हाई देखें तो 1344 है, ऑल टाइम लो 618 है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि स्क्रिप्ट की RSI क्या है। तो अगर ईयर बेसिस पर देखें, क्योंकि एक ईयर कंप्लीट हो चुका है, तो RSI 39.18 1 ईयर के हिसाब से आ रही है, RSI 31.52 1 मंथ के अकॉर्डिंग आ रही है, जो एक कंफर्टेबल जोन में है। यह इन्वेस्टर अपनी रैशनलिटी से थॉट कर सकता है कि उसके लिए किस RSI पर स्क्रिप्ट के साथ उसको बिहेव करना है। अगर इसका सेक्टर P देखें, एक्चुअली ये एविएशन एंड प्रोडक्ट सेक्टर की अंदर ही रखा गया है। एक्चुअली ये जो स्क्रिप्ट है इसका एक अलग ड्रोन्स के ऊपर एक अलग सेक्टर नहीं है, एविएशन में तो सेक्टर P 48 है, तो कंपनी की स्क्रिप्ट की जो PE है वो 94 है। यहाँ ये मैच नहीं करेगी क्योंकि सेक्टर में और कंपनीज एविएशन की हैं जो कि UAV में नहीं है। अगर हम इसकी बीटा वैल्यू देखें तो करंट 0.84 है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स फ्लक्चुएशन के साथ, सेंसेक्स और निफ्टी के फ्लक्चुएशन के साथ इसका फ्लक्चुएशन इतना नहीं है। अगर EPS की बात करें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ मार्च 23 और मार्च 24 को ही कंपेयर करते हैं लिस्टिंग के पीरियड में, अगर इसको देखा जाए कि मार्च 23 में 14.99 रुपीज़ थी, जबकि इक्विटी 21 करोड़ थी, और मार्च 24 में ये 10 रुपये 56 पैसे जो कि 43 करोड़ रुपीज़ पर इक्विटी बेस पर है। करंटली जो ट्रेलिंग 12 मंथ आ रहा है वो आ रहा है 6.34 रुपीज़। ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? अगर आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखेंगे, तो वहाँ से आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन्स में डिफरेंस आ रहा है। अगर इसकी कैलकुलेटेड ROCE देखें 11.5 है, कंफर्टेबल है, ROE 8.84 है, जो भी कंफर्टेबल जोन में ही मान सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्राइस टू द बुक वैल्यू जो है जुलाई 23 में 15.22 थी, जो करंट में 4.34 है। ये एक हमको कंफर्टेबल इंडेक्स इस स्क्रिप्ट के लिए बता रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इंडिकेटर अगर देखें तो वो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है। 200 डेज 717 रुपये, 100 डेज 721 रुपये और 50 डेज 686। इट मीन्स कि रिटेल इन्वेस्टर के पास नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 2877 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। अगर हम इसकी एक रफ परफॉर्मेंस एक कैलकुलेटेड देखें, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए नंबर ऑफ क्वार्टर्स हमारे पास लिमिटेड हैं, इसलिए हमने यहाँ सिर्फ ईयरली बेसिस पर ही उसको लिया है। नेक्स्ट 4 और 8 क्वार्टर्स के बाद हम क्वार्टरली एनालिसिस दोबारा से करेंगे। इक्विटी कैपिटल 21 से 43 करोड़ हो गया जब पब्लिक इशू आया। रिजर्व्स पब्लिक इशू के बाद में 680 करोड़ हो गए। कितनी के इक्विटी पे? 43 करोड़ की इक्विटी पे। इंटरेस्टिंगली लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 0 है,
जो इस कंपनी का एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है। फिक्स एसेट्स की बात करें, आफ्टर पब्लिक इशू 49 करोड़ से वो क्या हुए, 67 करोड़ हुए हैं। इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयमेंट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर हम स्लाइटली सेल्स का ही कंपैरिजन करें तो सेल्स हमारी ऑलमोस्ट 70 to 80% बढ़ी है और ट्रेलिंग में करंटली 303 करोड़ पर आ गई है। हमें वेट करना है फुल फाइनेंशियल ईयर का कि क्या सिचुएशन आती है। तो क्या फुल फाइनेंशियल ईयर एंड या ईयर एंड 25 जो आए वहाँ पर सेल्स क्या होनी चाहिए, सेल मार्जिन क्या होने चाहिए, नेट प्रॉफिट क्या होना चाहिए, ईपीएस क्या होनी चाहिए, वह आप कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए। ये सारा स्टैटिस्टिक्स, ये डाटा आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पर, कंपनी की वेबसाइट पर और कंपनी के डिफरेंट रिपोर्ट्स और डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में मिल रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली रिड्यूस हुआ है और भी रिड्यूस हुआ है। क्यों हुआ है ये अगर आपको डिटेल में देखना है तो आपको कंपनी के रिपोर्ट्स को देखना पड़ेगा, कंपनी के डिफरेंट प्रेजेंटेशंस को देखना पड़ेगा, तो वो क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। नेट प्रॉफिट का सिचुएशन 45 करोड़ करंटली 27 करोड़ पर आ रहा है। ईपीएस जो है डाउन साइड से हो गए, करंटली 6.34 है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी यह स्क्रिप्ट या यह स्टॉक या यह कंपनी एक ग्रोइंग या ग्रोथ पाथ पर चलने का कोशिश कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं किस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड की गई है, इन्वेस्ट की गई है, वो चीज़ आपको यहाँ देखनी चाहिए और उन डिटेल को आप अपने एनुअल रिपोर्ट्स में देख सकते हैं, कंपनी के डाटा में देख सकते हैं। और स्पेसिफिक अगर आप जानना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। डेबिटर डेज देखा जाए तो बहुत कंफर्टेबल हैं। मार्च 23 में 130 डेज थे जो करंटली मार्च 24 के डाटा के बेसिस पे 52 डेज रह गए हैं। इट मीन्स एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स जो हैं वो कंफर्टेबल चल रहे हैं। शेयर होल्डर पैटर्न में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस में दिया जा रहा है। हमें वहाँ कंसर्न नहीं है, हम यहाँ ये देखते हैं कि प्रमोटर्स की जो करंट इक्विटी प्रमोटर होल्डिंग है वो 29.23 है, एफएफआई 3.53, डीएआई 2.34 है और जो स्मॉल इन्वेस्टर है, स्मॉल इन्वेस्टर जो कि 2 लाख रुपए से कम वैल्यू पर है वो 29.18% है सितंबर में, एज पर कंपनी रिकॉर्ड्स, कंपनी इंफॉर्मेशन। और मार्च ईयर एंड पर ये 28.80 था। इट मीन्स ये आपको रिफ्लेक्शन दे रहा है कि नंबर ऑफ इन्वेस्टर इस स्क्रिप्ट में बढ़े हैं। ये बढ़ना एक नॉर्मल टेंडेंसी है। अब ये फिगर अगले 4 क्वार्टर्स में कहाँ रहती है, ये अगर कम होती है तो आप किस तरह से इसको एनालाइज करेंगे, बढ़ती है तो कैसे करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इक्विटी में इन्फोसिस के पास 3.83% इक्विटी है। यह एक आपके लिए एनालिसिस या स्टडी का फील्ड है कि इन्फोसिस की इसमें होल्डिंग क्यों है। डेफिनेटली ये ड्रोन के साथ साथ अपने
दूसरे प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर रहा है जो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं। तो डेफिनेटली इन्फोसिस का इंटरेस्ट यहाँ क्यों दिख रहा है, इसका आंसर आपको ढूंढना है और आपको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है डिफरेंट सोर्सेस से। यहाँ पर यह एनालिसिस यहीं हम कंक्लूड करते हैं और सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।